देओल जब भी बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, और इस बार बारी थी बॉबी देओल की। अवार्ड मिलने के बाद अबरार की जो सीन था, जो एक्टिंग थी, उस पर अवार्ड मिलने के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में बॉबी देओल ने क्या क्या बोला है ये हम आपको बताने वाले इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो काफी थोड़ा सा सन्नाटा था पिछले कुछ दिनों में सनी देओल को लेके, बॉबी देओल को लेके, क्योंकि ना तो सनी देओल कुछ बोल रहे हैं, ना बॉबी देओल कुछ बोल रहे हैं। ना तो सनी देओल की फिल्मों का कोई अपडेट आ रहा है, ना बॉबी देओल की फिल्मों का कोई अपडेट आ रहा है। और जो अपडेट आ रहे हैं वो इतने अनकंफर्म्ड हैं कि उसको बताते हुए लग रहा है कि यार ये बता के कहीं उल्टा ना पड़ जाए, आप ही लोग बोलोगे यार क्या क्या बोलता रहता है, आज बोल दिया ए, कल बोल दिया बी, या आज बोल दिया कि जमीन है, कल बोल दिया आसमान है। भैया ऐसा हम नहीं करते, जो खबर कंफर्म होती है वही आप तक लेके आते हैं। उसमें कुछ 19-20 हो जाए तो बात अलग है, लेकिन खबरें झूठ नहीं निकलेंगी। तो चलिए बात करते हैं बॉबी देओल की। बॉबी देओल ने इंटरव्यू एक अखबार को दिया है और करीबन 4.5 मिनट का ये इंटरव्यू है, और उन्होंने बताया, खासकर ये इंटरव्यू इसलिए मायने रखता है कि अवार्ड फंक्शंस के बारे में इसमें काफी मजेदार बातें की गई हैं, वो भी बताएंगे और क्या क्या कहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो बॉबी देओल से सवाल पूछा गया कि भाई अवार्ड मिला है और इतनी कामयाबी पिछले साल में, इस पर उनका क्या कहना है। तो बॉबी देओल ने कहा कि वो इंडस्ट्री में 28 सालों से है और अपने पर हमेशा भरोसा रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनका भरोसा उठ गया, विश्वास उठ गया, और एनिमल के बाद जो लोगों का प्यार मिला, जो फैंस का प्यार मिला, वो सब सपने की तरह दिखाई दे रहा है, सपने जैसा लग रहा है। ये तो हम सब जानते हैं। बॉबी देओल को उनको प्यार करने वाले लोग पूरी दुनिया में फैले हैं। हमारे पास चैनल में तो देश विदेश से जो कमेंट्स आते हैं उन्हीं को पढ़ के आपको पता लग जाए कहाँ का फैंस हैं। तो बॉबी देओल का ये कहना कि उनका अपने से विश्वास उठ गया, ये पहली बार नहीं बोल रहा है, इससे पहले भी उन्होंने कई इंटरव्यूज में उन्होंने बोला है। और एक वक्त तो ऐसा था जब मतलब वो उन्हें अपने ऊपर सवाल उठने लगे थे, और ये हर किसी के साथ होता है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं और कामयाबी नहीं मिल रही है तो अपने ऊपर सबसे पहले सेल्फ डाउट होना बड़ा नेचुरल है, लाजमी है। और उसके बाद जब कामयाबी मिलती है तो दुनिया सलाम करती है। और यही जो प्रोसेस है ना, हिम्मत हार देने का और हिम्मत ना हारने का, इन्हीं के बीच में कहीं कामयाबी तय होती है, मतलब कामयाबी तक पहुंचता है, कामयाबी की मंजिल तय होती है। तो ये कहीं ना कहीं आम लोगों के, हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन तो है ही कि भैया हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कम से कम बॉबी देओल के इस कमबैक ने तो यही बताया, और सिर्फ बॉबी देओल का कमबैक नहीं है, तो पूरी फैमिली का कमबैक है। तो उन्होंने कहा, जो आगे कहा वो बताते हैं, उन्होंने कहा कि साल 2023 उनके पूरे परिवार के लिए ऐतिहासिक रहा है। एक ही साल में हमारी तीनों जनरेशन की फिल्में आई हैं, और इसमें जो ये तो आप सब जानते हैं, हम तो एपिसोड भी बनाते हैं, और मुझसे तो आप सब जानते हैं। फिर धर्मपाजी की फिल्म थी, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, फिर गदर 2 भी थी, और फिर ये एनिमल आ गई। चौका लग गया पूरा देओल परिवार का, शानदार चौका। और ये कहानी अब आगे बढ़ती हुई जा रही है। लाहौर 1947 तो ऐसा मोस्ट अवेटेड फिल्म है जिसका इंतजार हो रहा है, बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनी पाजी के फैंस कर रहे हैं, एक बड़ी कैटेगरी है जो राजकुमार संतोषी और सनी पाजी का एक साथ देखना चाहती है। तो देखते हैं ये कमबैक अब गदर 2 के बाद ये वाला कमबैक कैसा रहता है। इसके आगे उन्हें अवार्ड्स को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि अवार्ड्स हर किसी के लिए मायने रखता है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरे लिए अवार्ड से बढ़कर मेरे फैंस का प्यार है। तो बॉबी देओल जो कहते हैं इस इंटरव्यू में कि नॉमिनेट होना भी बहुत बड़ी बात है, मतलब किसी अवार्ड के लिए। उन्होंने कहा कि कई सारे जो खासकर OTT पे काम कर रहे थे वो सब नॉमिनेट हो रहा था, लेकिन फिल्मों में तो आप जानते हैं कि एक लंबा सूखा था, तो उस तरह से वो एक्सपोजर मिल नहीं रहा था। तो अब मिला तो ग्रैब कर लिया, वो ग्रैब करा तो अब पूरी दुनिया देख रही है। तो इस बार इंटरेस्टिंग ये है कि जी सिने अवार्ड्स के अंदर बॉबी देओल परफॉर्म भी करने वाले हैं, और जब वो परफॉर्म करेंगे तो लोगों की निगाहें होंगी, क्योंकि अबरार मैजिक तो फिर चलेगा ही चलेगा, और खासकर वो अबरार मैजिक को देखने के लिए लोग बेकरार होंगे इस अवार्ड समारोह में उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो ये एक पार्ट हो गया उनकी बात का। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो अवार्ड से जो नाता है, जब फिल्म फेयर अवार्ड है तो मैंने एपिसोड बनाया था कि भैया ये जंचा नहीं मुझे कि इसमें बॉबी देओल की एक्टिंग की जितनी तारीफ हुई है पूरे साल के अंदर शायद सबसे ज्यादा तारीफ हुई है, फिर भी फिल्म फेयर में अवार्ड नहीं मिला। लेकिन चलिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड तो मिला, कोई तो अवार्ड मिला कम से कम। इसी तरह धर्मेंद्र पाजी के साथ भी होता, धर्मपाजी के साथ भी हुआ था। 37 साल के इंतजार के बाद धर्मपाजी को फिल्म फेयर में कोई अवार्ड मिला था, और वो फिल्म फेयर का अवार्ड भी किसी फिल्म को लेकर नहीं मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था कि आपने बहुत काम कर लिया तो उसके लिए ये आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। दिलीप साहब ने अवार्ड दिया था वो वाला। और सबसे इंटरेस्टिंग उस समय की जो स्पीच थी उनकी, वो स्पीच ये थी कि 15 साल तक उन्होंने इंतजार किया है कि हर बार कोर्ट सिलाते थे, तैयार होते थे कि भाई इस बार शायद अवार्ड में नंबर आ जाए, लेकिन वो अवार्ड में नंबर आया नहीं।
तो ये कहीं ना कहीं एक पार्शलिटी तो दिखाता है अवार्ड्स को लेके, जो मेरे मन में हमेशा अवार्ड्स को लेके एक संदेह रहता है। इसीलिए मैं अवार्ड्स पे बहुत ज़्यादा, आपने देखा नहीं होगा, मैंने बहुत एपिसोड नहीं करता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बता देता हूँ। तो उस समय धर्मपाल जी की जो स्पीच थी वो भी लगभग यही लेवल हुआ था कि 15 साल इंतजार किया है, कह रहे हैं कि और आगे 15 साल कोशिश करूंगा, और कोशिश के बाद भी नहीं मिला तो जो अवार्ड मिला इसी को देख लूंगा कि भाई कुछ तो मिला है। तो ये कहीं ना कहीं तंज भी था पूरे प्रोसेस के ऊपर। तो वो पूरा प्रोसेस, लेकिन अब आप देखेंगे लोगों का प्यार धर्मपाल जी के लिए, वो तो आप सब जानते ही हैं। तो आप जब बर्थडे होता है तो कहाँ कहाँ से जन्मदिन के विशेष आते हैं, और धर्मपाल जी को चाहने वाले कितने लोग हैं। और सबसे बड़ी बात धर्मपाल जी की यह है कि वो थके नहीं है, हारे नहीं है। पिछले दिनों एक फोटो वायरल हुआ जिसमें काफ़ी थके वो लग रहे थे, लेकिन शरीर से थकना एक बात है, मन से थकना दूसरी बात है। अभी तो उनकी फिल्म आने वाली 21, जो अगले साल आएगी, और 21 के ऊपर मैं एक अलग से एपिसोड लाने की तैयारी कर रहा हूँ कि 21 के अंदर क्या होने वाला है। तो 21 की फिल्म के ऊपर तो उसके ऊपर अलग एपिसोड करेंगे, अभी बात करने में बहुत बड़ा भी एपिसोड आएगा। तो खैर वो थके नहीं है, लगातार काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनकी फिल्में आने वाले वक्त में भी आती रहे। इस साल जो फिल्म आई है वो भी हिट हो गई, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तो कुल मिलाकर ऐसी कामयाबी के सफर पर चलते रहें और मेहनत करें तो फल जरूर मिले। ये तो हम सिर्फ देओल परिवार के लिए, ये तो हम सब आपके लिए भी करते हैं, आपके लिए भी हमारी यही शुभकामनाएं। आप जो मेहनत करते हैं, दिल से करते हैं, उन सबके आपका फल आपको जरूर मिले, भगवान आपको जरूर उसका फल दे। नमस्कार।